हरे कृष्णा फ्रेंड्स, सबको हरे कृष्णा। देखिए, आज सुबह सुबह फिर हम घूमने गए थे। आज हम ये नई जगह आए हैं। यहाँ पे आके तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ की कॉलोनी भी बहुत अच्छी थी और जो आसपास के पार्क थे वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। खूब हरे हरे पेड़ थे, कुछ ये नारियल के पेड़ भी थे। देख देख के बहुत सुकून सा मिल रहा था, इतनी हरियाली देख के। और कुछ यहाँ पे नए मकान भी बन रहे थे। फिर हम घूम के घर आ गए थे, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊँ, बता दो। तो ये कह रहे थे कुछ भी बना लो। और मुझे आंटी ने यहाँ पे दूध भी पकड़ा दिया था। देखिए, दूध रखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं दूध लेके फिर रसोई में चली गई थी। और फिर जब बच्चे नहा गए तो वो जगन्नाथ जी की सेवा करने लगे, उनकी ड्रेस वगैरह चेंज करने लगे, लड्डू गोपाल जी की और जगन्नाथ जी की। यहाँ पे बच्चे ड्रेस चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर उनकी ड्रेस देखिए, ये वाली निकाली है आज पहनाने के लिए। फिर मैंने सुबह के टाइम खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि आज गंगा स्नान भी था, तो खिचड़ी बनाना अच्छा होता है आज के दिन, इसलिए मैंने खिचड़ी बना ली थी और भोग लगवा दिया था। उसके बाद ये सब खा के देखिए सब सो गए हैं। यहाँ पे ये उठी है, बाकी इसके पापा और सिया सो गए थे। और फिर सो के उठे तो देखिए कैसे कंबल फैला दिया। और सुबह मैंने सारा समेटा था। अब इस वक्त शाम हो गई है। शाम की देखिए पूजा भी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले हमने नरसिंह आरती करी, उनके आगे ये दिया जलाया। और उसके बाद फिर हमने कार्तिक के दिए जलाए। हम सब ने एक एक दिया कार्तिक में जलाया। फिर आज देव दिवाली भी थी, तो हमने 11 दीपक भी जलाए। यहाँ पे 11 दीपक जलाने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले हमने उनको अच्छी तरह से धो लिया था और फिर तेल भर के एक एक करके सब दियों को हमने जला लिया था। सारे दिए जल गए थे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर सिया ने एक एक करके सारे दियों को सब जगह रख दिया था। ये देखिए, मेन गेट के बाहर एक दिया इस तरफ रखा है और एक दिया उस तरफ रख दिया था उसने। उसके बाद उसने कमरों में रखना स्टार्ट किया। ये ड्राइंग रूम में रख दिया था, ये बाहर बरामदे में रख दिया था, ये छत की सीढ़ी पे रख दिया था, और ये कमरे में रख दिया था, और ये बाहर पीछे वाले बरामदे में रख दिया था। ये किचन में रखा उसने। और उसके बाद फिर मैंने शाम को टाइम थोड़ी सी सब्ज़ी मंगा ली थी, क्योंकि टमाटर आलू दोनों ख़त्म हो रहे थे, तो आज मुझे पैट भी जाना था। उसके बाद थोड़ी सी भिंडी रखी थी, मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई। और काले चने मैंने कल भिगो के रखे थे, उसको भी मैंने उबालने के लिए रख दिए थे। उसके लिए मैंने मसाला यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। मैंने टमाटरों को अच्छी तरह से पीस लिया था। और यहाँ पे देखिए चने हमारे अच्छी तरह से उबल गए हैं। इसमें मैंने थोड़े खड़े मसाले भी डाले थे। फिर मैं इनको छौंक लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 आलू भी काट लिए थे काले चने में डालने के लिए। फिर कढ़ाई में तेल डाल के मैंने जीरा डाला। जीरा डालने के बाद मैंने वो टमाटर जो पीस के रखे थे उनको भी डाल दिया। फिर इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए, पिसा हुआ धनिया, मिर्ची और सब्जी मसाला डाल दिया इसमें। इसके बाद मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, ये तेल छोड़ने लगेंगे, तो इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी काट के अभी डालूंगी। थोड़ा सा मसाले में मिक्स कर देती हूँ मैं। जब कभी कोई तरी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा हरा धनिया मसाले में मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने जो आलू काट के रखे थे, आलू को भी मैंने अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब मसाला अच्छी तरह से भून के तैयार हो गया, तो मैंने जो ये चने थे, चनों को भी मैंने इसमें पलट दिया था और अच्छी तरह से फिर मिक्स और करा। मैंने 2-3 मिनट के लिए मिक्स करा। और फिर हमारी सब्ज़ी देखिए तैयार हो गई है। और ऊपर से अब हमें हरे धनिया डालने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैंने साथ ही साथ चावल भी चढ़ा दिए थे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे चावल भी बन गए हैं। और जो मैं सरसों की साग रखा था उसको भी मैं बना रही हूँ इस वक्त। कढ़ाई फिर मैंने दूसरी ले ली, उसमें से थोड़ा तेल डाला, जीरा डाला, वो लाल मिर्च डाली और ये सरसों डाल दिया। और फिर अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लिया। एक तरफ ये बन रहा है, दूसरी तरफ मैं रोटी बना दूंगी। और यहाँ पे देखिए अब मैं रोटी भी बना रही हूँ। यहाँ पे मेरा साग भी बन रहा है, दोनों साथ साथ बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ रोटियाँ मैंने बना के सेक के भी रख ली हैं। अब सब सामान मेरा खाना बन चुका था, तो मैं भोग लगवा रही हूँ। सबसे पहले मैंने भोग की थाली में चावल रखे, चावल गरम गरम थे, बनाए थे, सब खाना मेरा गरम ही था। उसके बाद देखिए मैंने काले चने
डाले कटोरी में, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, बहुत टेस्टी भी बने थे। साबुत मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इसमें। और देखिए ये अब मैंने साग रख दिया, इसके बाद मैं 2 रोटी भी रख दूँगी और भोग लगवा दूँगी। जब हम लोगों ने खाना खा लिया था तो थोड़ा सा ये मिठाई भी हमने खाई थी। फिर मैंने सारे कपड़े फैला दिए थे जो मैंने धोए थे, और थोड़ा सा यहाँ पे मिर्ची रखी थी, इनको भी मैंने सुखा दिया था। और यहाँ पे हमारी माही की एक फ्रेंड है, ये भी जैक्सन से मिलने आई थी। जैक्सन को देख के पहले तो इसको डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये डरी नहीं और उसके साथ खेलने लगी और उसको लाड प्यार करने लगी। और देखिए शाम के टाइम मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने थोड़ी सी भिंडी ले ली थी। पहले इसमें सिया ने खा लिया था, उसी प्लेट में मैंने भी ले लिया था। मैंने थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी ली और 1 रोटी ली। अब इसको मैंने खा लिया था थोड़ा सा। भिंडी की सब्ज़ी आज बहुत टेस्टी बनी थी, खाना सब अच्छा बना था, आज बहुत टेस्टी बना था। और ये देखिए मैं यहाँ पे बैठ के इसको खा लूँगी। और फिर जब हमारा खाना पीना सब हो गया तो सारा बर्तन भी धुल गए थे, सारी किचन भी साफ़ हो गई थी। और फिर शाम हो गई थी, और शाम के टाइम पे फिर इन्होंने कहा कि मुझे तो भूख लग रही है, कुछ हल्का फुल्का बना दो। तो ये थोड़े से भुने हुए चने रखे थे, मैंने सोचा मूली वगैरह तो सब है ही, चलो इसकी चाट सी बना देते हैं। फिर मैंने एक डोंगे में हरी मिर्च काटी, टमाटर काटे, थोड़ी सी मूली काटी, इसमें मैंने 2-3 आंवला भी काटे और इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और इसको हरा धनिया भी डाला। उसके बाद फिर मैंने जो भुने हुए चने थे उनको भी डाल दिया था। चने के बाद इसमें मैंने काला नमक डाला और अच्छी तरह से मैंने इनको मिला दिया था। और फिर मैंने इसमें एक नींबू भी डाला था। डालने के बाद ये थोड़ा सा चटपटा सा हो गया था, नींबू मैंने आधा डाला था। और फिर इनको दिया तो ये कह रहे बहुत अच्छा बना है, बहुत चटपटा बना है।